हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में दोस्तों, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्य एवं शक्ति। क्या नाम है? कार्य एवं शक्ति, वर्क एंड पावर। क्या पढ़ेंगे अपन? वर्क एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, कार्य के बारे में। इसके बाद में इसी के ऊपर बेस है, अगर हम कार्य पढ़ लेंगे तो उसके बाद में शक्ति है, पावर है, उसको पढ़ना इजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्य के बारे में। सबसे पहली हेडिंग जो अपनी हो जाएगी वो हो जाएगी कार्य। कार्य क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, चलना, दौड़ना, रस्सी से पानी निकालना। जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको एक लाइन खींचते हुए एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दी, ये भी कोई कार्य ही तो है। तो इस प्रकार बहुत से कार्य करते हैं। अब कार्य करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है बल लगाना। अगर आप बल नहीं लगाएंगे तो कार्य नहीं होगा। बल नहीं लगाएंगे तो कार्य ही नहीं होगा। अगर मेरे को मान लो ये मार्कर उठा करके यहाँ पर लेके आना है, तो मेरे को कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ा इस मार्कर के ऊपर, ठीक है, बल लगाना पड़ा। अब दूसरी चीज, केवल बल लगाने से कार्य नहीं होता, उसके लिए हमने जिस वस्तु पर बल लगाया है उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना भी जरूरी होता है। अपन उसके ऊपर बल लगा रहे हैं तो उसकी पोजीशन, स्थिति में चेंज होना चाहिए, मतलब कुछ दूरी पर वह विस्थापित भी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो इस बोर्ड को धक्का लगा रहा हूँ जोर जोर से, है ना, नहीं खिसक ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसके अंदर विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन नहीं हुआ तो काम भी नहीं हुआ। तो देखो, परिभाषित कैसे करेंगे हम कार्य को? हम बोलेंगे कि बल द्वारा, किसके द्वारा? बल द्वारा वस्तु की स्थिति में, बल द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना, या फिर बोले विस्थापित करना, स्थिति में परिवर्तन, या फिर बोले विस्थापन, विस्थापन करना। विस्थापन करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य कहलाता है, ठीक है। ये हो गया कार्य। नॉर्मल सी थ्योरी है इसकी। कार्य किसे कहेंगे? अगर बल लगाएंगे और बल द्वारा अगर विस्थापन हो जाता है तो उसको अपन कार्य बोल देते हैं। सीबीएसई वाले देख लो, हम बोलेंगे कि चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। समझ में आ गया? विस्थापन इसमें होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना इसके अंदर जरूरी होता है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बार आपको बता दूं इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहली बात अपन कार्य पढ़ेंगे। कार्य का हमें फॉर्मूला देखेंगे, सूत्र देखेंगे, ठीक है। और कार्य की जो यूनिट होती है, मात्रक होते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें कार्य के बारे में देखने वाले हैं। और दूसरे नंबर पर जो हम पावर पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे? पावर पढ़ेंगे। उस पावर के बारे में भी आपको यही तीन चीजें देखनी पड़ेगी। पावर बोलते किसको, उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। इसके बाद में उसका पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। और इसके बाद में पावर का फॉर्मूला देखने के बाद में हम इसकी जो मात्रक है, यूनिट है, वो भी देखेंगे, पावर की यूनिट। अब बात करते हैं पावर ना, इसके अंदर एक पावर और देखनी पड़ेगी अपने को। वो पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो पावर है इसका भी अपन क्या देखेंगे? इसकी थ्योरी देखेंगे और इसका फॉर्मूला भी हम देख लेंगे। दो चीजें हो गई। इलेक्ट्रिक पावर की एक अलग से यूनिट होती है, अलग से यूनिट होती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली तीन चीजें देखने वाले हैं। एक तो वर्क देखेंगे, दूसरी चीज हम देखेंगे पावर के बारे में, और तीसरी चीज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। चलो ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हम बोलेंगे कि जो अपना कार्य होता है ना, कार्य वो किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है? कार्य हम बोलेंगे कि जो बल है ना, अपना फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माने विस्थापन, विस्थापन, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहीं से एक और जो परिभाषा बनती है अपने वर्क की, वो बन जाती है। वो क्या बनती है? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। इजी है भाई, बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। सबसे पहली बात, कार्य की परिभाषा कहती है बल द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देंगे, तो विस्थापन कर देंगे, तो उसी को अपन कार्य कहते हैं। और कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
बल तथा विस्थापन का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको W को व्यक्त करते हैं, कार्य को W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब वर्क W ले लिया, फोर्स है, बल को F से डिनोट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर मैं S से व्यक्त करता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, W बराबर F S। अब और देख लेते हैं फॉर्मूले के अंदर किस तरीके से अपन कर सकते हैं, किस प्रकार से बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी। देखो कार्य के बारे में हमने क्या देखा कि कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है साहब, बिल्कुल होता है। अब कार्य चलो मैंने बोल दिया बल गुणा विस्थापन, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं है। मैं बोलूँगा कि अगर वस्तु की दिशा, जो गति की दिशा है वो कुछ और ही है और बल कुछ और ही दिशा में लग रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपने इस प्रकार से बचपन में थे तब आपने खेला होगा, कोई मिठाई का डब्बा ले लिया, चलो आपने उसके अंदर मिट्टी भर के और यहाँ पे रस्सी बांध करके इसको खींच रहे हैं उस साइड में, है ना। लेकिन खेत तो आप उस साइड में रहे हो, चलती किस साइड में है, इस साइड में चलती है अपनी गाड़ी खटोला, इस साइड में चलती है, तो विस्थापन इस साइड में होगा। ठीक है, अब बल तथा विस्थापन के बीच में अगर कोई कोण थीटा हो, मतलब बल तथा विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, उस कंडीशन में क्या होगा साहब, ये बताओ। तो उस कंडीशन में हम वो फॉर्मूला नहीं देंगे W बराबर F गुणा S, वो नहीं देंगे। उस कंडीशन में फॉर्मूला लगता है विस्थापन की दिशा में बल का घटक, विस्थापन की दिशा में बल का घटक होता है cos थीटा और गुणा विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो थोड़ी सी बात देखो, इधर यहाँ पर बल इधर लग रहा है, इसके दो घटक होंगे। दो घटक कौन कौन से, एक तो ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक होता है उसको बोलते हैं F साइन थीटा, क्या बोलते हैं साहब, F साइन थीटा। और इसको क्षैतिज घटक को बोलते हैं F कोस थीटा, क्या बोलते हैं, F कोस थीटा। तो काम कौन कर रहा है, F कोस थीटा है। अब बोला कि ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यह जो है, यह नीचे की तरफ अपना गुरुत्वीय बल लगता है mg, तो इस बल के द्वारा ये बल का एक और घटक ना, इस बल के द्वारा ये बल कैंसिल हो जाता है, मतलब ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर काम कौन सा करेगा, काम ओनली करेगा जो क्षैतिज घटक है वो करेगा। तो क्षैतिज घटक क्या है, F कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई विस्थापन अपना है S, मतलब दोस्तों यहाँ से चल करके यहाँ पर आ गई, ये विस्थापन अपना S है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ये लो साहब F S कोस थीटा, ये अपना फॉर्मूला आ जाता है जब बल तथा विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, उस कंडीशन में। अब यहाँ पे थीटा ये क्या है, ये बल तथा विस्थापन के बीच में कोण है। अब ये कोण अलग भी तो हो सकता है, हमेशा फिक्स थोड़ा ना होता है। हम इस रस्सी को पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचें, इस साइड में खींचें या फिर पीछे की तरफ खींचें, किधर भी खींच सकते हैं। तो थीटा का मान है वो अलग अलग होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ पर देखो तीन कंडीशन बन सकती है, तीन स्थितियां बन सकती है। तीन स्थितियां कौन कौन सी बनेगी वो देखो। तीन स्थितियां बनेगी कि जब, पहली कंडीशन बनेगी कि जब बल और विस्थापन के बीच में कोण है वो 0 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। ये तीन मान होते हैं। अब चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोस 0 डिग्री की, मतलब बल भी इधर ही हो, विस्थापन भी इधर ही हो। उस कंडीशन में कोस 0 रहेगा और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखो कोस 0, सबसे पहली कंडीशन लगाता हूँ, जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो क्या होगा, तो जो अपना W है, कार्य है, वो क्या हो जाएगा, cos 0 का मान तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो रहेगा, तो F इंटू S ये रहेगा। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब क्या हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो cos 90 डिग्री का मान पता है आपको कितना होता है, 0 होता है। मतलब ये 0 हो गया। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 से जो भी टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, ये बात भी अपने को समझ में आ गई। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन, जब थीटा बराबर कितना हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो। इस कंडीशन में क्या होगा साहब, इस कंडीशन में होगा ये कि कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है। अब इसको -1 हो जाएगा 180 डिग्री,
माइनस एक को इससे करेंगे तो ये कार्य माइनस का ही हुआ। अब ये बात तो मेरे समझ में आई नहीं सर, ये क्या हो गया माइनस का एफ, क्या कभी कार्य भी माइनस का हो सकता है? किया गया कार्य वर्क माइनस का हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर अपने को पता चल गया जो वर्क है वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये कंडीशन बनती कैसे है? पहली कंडीशन तो मैंने बता दी कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब बल भी इधर और विस्थापन भी इधर। दूसरी कंडीशन है W0 कब होगा? जब 90 डिग्री, जब हम बल लगाएंगे ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ। तो विस्थापन अगर इधर हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस बल के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा। अगर विस्थापन इधर हो रहा है और बल हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो इस बल के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा, इसका मतलब कार्य 0 हो जाएगा। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं, 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। ये कैसे होता है सर? ये समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर कोई घिरनी लगी हुई है, मान लो एक बार देखो ध्यान से, और इस घिरनी के चारों ओर मैं एक रस्सी लपेट के ऐसे ले आता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके बांध दिया, कोई गुटका बांध दिया, चलो कोई भी पिंड है, ऑब्जेक्ट है, वो बांध दिया इसे। अब मैं रस्सी को खींच रहा हूँ इस साइड में, रस्सी को क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ इस साइड में। ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ऑब्जेक्ट जाएगा इस साइड में, और बल किधर लगा रहा हूँ? फोर्स किधर लगा रहा हूँ? इस साइड में। तो ये जो एंगल बना, ये कितना बना? 180 डिग्री बना कि नहीं बना? ये बताओ मेरे को तो सबसे पहले। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो, है ना, और उनके मध्य एंगल बने हुए 180 डिग्री बने, तो उस कंडीशन में जो किया गया जो वर्क है वो नेगेटिव होगा। मतलब काम तो इधर कर रहे हैं और जा रहा उधर है। इसका एक और एग्जांपल अगर लें कि जो गाड़ी चल रही है, कोई भी गाड़ी आ रही है, लुढ़क रही है ढलान के ऊपर, हम उसको रोक रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम पीछे चल रहे हैं, फोर्स तो उधर लगा रहे हैं अपन, लेकिन गाड़ी इधर चल रही है, तो फोर्स उधर गाड़ी इधर, दोनों के बीच में एंगल बना कितना? 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में भी किया गया जो कार्य है वर्क है वो माइनस का रहने वाला है। अब बात करें कार्य की, तो कार्य एक अदिश राशि है। क्या है भाई? अदिश। कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि सदिश राशि पता है क्या आपको? ये बताओ पहले तो। अदिश राशि है, राशि वो नहीं है कोकिला वाली राशि, वो नहीं है, दूसरी राशि है। ठीक है, देखो अदिश राशि क्यों बोला इसको? क्योंकि इसकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। फोर्स लगा रहे हैं पर फोर्स की तो डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन है, लेकिन कार्य की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कार्य की कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलती है। अब कार्य के जैसे ही जो अपनी पावर आएगी ना, वो भी अदिश राशि होती है ना। अदिश मानी स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के दोनों कार्य और जो अपनी शक्ति है, वर्क एंड पावर बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन यूनिट की, मतलब कार्य का मात्रक की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? कार्य के मात्रक की बात करें। तो कार्य का मात्रक अपन निकाल रहे हैं, तो अपने को पता है कि कार्य होता है वह बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं बोल रहा हूं कि अगर हम बल की यूनिट ले न्यूटन, बल को किस में नापते हैं? न्यूटन। और विस्थापन को, जो दूरी उसने तय की है, उसको अगर मीटर में लें, किसको? मीटर में ले। मात्रक समझते हो क्या भैया आप? मात्रक बताओ सबसे पहले। जैसे कि अगर हम दूरी को नापते हैं, छोटी दूरी होती है, उसको नापने के लिए सेंटीमीटर, अपने कागज छोटा होता है ना, उसको नापने के लिए सेंटीमीटर काम में लेते हैं। बड़ी थोड़ी सी दूरी होती है, जैसे अपन कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कितने मीटर की बना रहे हैं, कितने फुट की बना रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा पैरामीटर अपने को लेना पड़ता है। और अगर हम दो जो शहर हैं उन सिटी के बीच की दूरी नापें, तो अपन जो दूरी है उसको लेंगे नापने के लिए, काम में लेंगे किलोमीटर का। सबसे पहले सेंटीमीटर ले सकते हैं, थोड़ी और बड़ी तो मीटर ले सकते हैं, और बड़ी तो किलोमीटर ले सकते हैं, इससे भी और भी बड़ी है तो इसके लिए फिर जैसे अपने तारे होते हैं ना, तारे होते हैं, स्टार, ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उन तारों के बीच में दूरी नापनी हो अपने को, या फिर छोटे छोटे सूर्य है अपना, और सूर्य से कोई दूसरे ग्रह है ना, उसकी दूरी नापनी हो, तो इसके लिए थोड़ी बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी। उसको अपन लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर कि एक साल में लाइट जितनी भी दूरी ट्रेवल करती है उसको अपन लाइट ईयर बोलते हैं। एक साल में, एक वर्ष में तय की गई दूरी, किसके द्वारा? लाइट के द्वारा तय की गई दूरी
1 लाइट ईयर होती है। काफ़ी बड़ी दूरी होती है, अपन सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी दूरी होती है ये, है ना, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी होती है। चलो टॉपिक पर आते हैं अपने। अगर हम बल को ले न्यूटन में और विस्थापन को ले मीटर में, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। तो कार्य को हम जूल में नापेंगे। कार्य को भी नापना पड़ेगा ना, जिस प्रकार से बल को नापते हैं न्यूटन में, विस्थापन को नापते हैं मीटर में, और कार्य को नापते हैं जूल में नापेंगे। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। कार्य का मात्रक क्या आ गया? जूल आ गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इसका ये तो हो गया बड़ा मात्रक है जूल, कार्य का थोड़ा बड़ा मात्रक है। अगर मेरे को छोटे मात्रक की जरूरत पड़े, छोटे मात्रक की जरूरत पड़े, तो हमको बल का और विस्थापन दोनों का छोटा छोटा मात्रक लेना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूं कि कार्य बराबर बल को अगर मैं न्यूटन में नहीं ले रहा, आपकी बार में लेता हूँ डाइन में। किस में लेता हूँ? डाइन में लेता हूँ। और विस्थापन को मैं सेंटीमीटर में लेता हूँ, सेमी में लेता हूँ। तो उस कंडीशन में जो कार्य का मात्रक आता है वो है अर्ग आता है। क्या आता है? अर्ग आता है। ठीक है, कार्य का दूसरा छोटा मात्रक क्या हो गया? अर्ग हो गया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। दो मात्रक हो गए, जूल और अर्ग, किसके? कार्य के मात्रक। अब जो बड़ा मात्रक है जूल, वो कितने अर्ग के बराबर होता है ये बताओ सबसे पहले मेरे को। जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो जूल है 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? अब ये बड़ा है और ये छोटा है, छोटे छोटे बहुत सारे मिल करके ही तो इसकी बराबरी कर पाएंगे। तो वो छोटे छोटे कितने मिले कि इसके बराबर हो जाए, है ना? तो 10 की घात 7 अर्ग मिल करके 1 जूल के बराबर हो पाते हैं। 10 की घात 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ अर्ग मिल करके 1 जूल की बराबरी कर पाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब ये निकाला कैसे मैंने? 10 की घात 7 कैसे निकाला है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। इधर देखिए, आप इधर देखिए, मैंने क्या बोला कि कार्य का मात्रक लेना अपने को जूल है। अब जूल लिख दिया मैंने एक बार। ठीक है, जूल लिख दिया। जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है ना, न्यूटन इंटू मीटर होता है। चलो ठीक है, मान गए आपकी बात। बराबर जूल बराबर जूल, जैसे व्यस्त कर दिया मैंने। अब 1 न्यूटन होता है ना, उसके अंदर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। और आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। अब 10 की पावर 2 को 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 7 और डाइन इंटू सेंटीमीटर। अभी बताया डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ग होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अर्ग। तो यहाँ से निकला मेरा कि 1 जो जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने कार्य का फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? कार्य का फॉर्मूला क्या देखा था? कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है ना? बिल्कुल होता है सर, बल गुणा विस्थापन होता है। मतलब हम कार्य को W बराबर F गुणा S बोल सकते हैं। इसका दूसरा cos थीटा लगा करके हमने एक और फॉर्मूला प्राप्त किया था। ये जो फॉर्मूला है ये उसी टाइम पर काम करता है जब वस्तु की जो गति है वो धरातल के संपर्क में हो, मतलब धरती के ऊपर हो रही है उसकी गति। अब अगर गति हो रही हो, लंबवत हो रही है, मान लो ये धरातल है और इसके लंबवत गति हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे मैं इस मार्कर को फेंक रहा हूँ, इसके ऊपर फेंक रहा हूँ, है ना? तो मैंने इसकी पोजीशन चेंज की। पहले पोजीशन यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर हो गई, मतलब विस्थापन तो हुआ है। और विस्थापन हुआ इसका मतलब कार्य भी हुआ है। तो यहाँ पर कार्य हमने 0 की कंडीशन देखी। सबसे पहले मैं बता दूं, कार्य 0 का कब हो सकता है? जब वस्तु वर्तुल गति कर रही हो। जब झूला देखा होगा आपने, झूला ऐसे झूला होता है ना, वो मेले में लगा होता है, इसके ऐसे खटोला लगा होता है, उड़न खटोला सा ऐसे। यहाँ पर हमने बैठे और घूम करके वापस यहीं पर आ गए। हमारी स्थिति पहले भी वही थी और अभी भी वही है। मतलब विस्थापन तो हुआ ही नहीं। विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य कितना हो गया? कार्य क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि कार्य 0 हो जाए जब वस्तु है वो स्थिर रहे। क्या रहे? स्थिर रहे, मतलब एक जगह खड़ी रहे। ऐसे कुल्ली खड़ा था ना, ऐसे कुल्ली खड़ा था।
अब उसके ऊपर सर के ऊपर रख दिया वो हमने, अब लेकिन वो गति नहीं कर रहा, समान यहीं पर है, स्थिति उसकी वही है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। तीसरी कंडीशन अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने वहां पर देखा था इसके अंदर कोस थीटा के अंदर, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में भी कार्य जीरो हो सकता है। अब ये तो बात हो गई उस कंडीशन की जब वस्तु गति कर रही है धरातल के संपर्क में। अब अगर गति करे इस तरीके से कि हम धरातल के लंबवत गति करें, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होता है, तो उस कंडीशन में कार्य का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो दिया जाता है W बराबर mgh। इसको थोड़ा सा डेराइव करते हैं अपन। F बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है क्या, बिल्कुल होता है सर, बल गुणा विस्थापन होता है। अब ये क्या लिख दिया, W है, W बराबर बल, अब गति हो रही है धरातल के लंबवत, तो उस स्थिति में जो अपना बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर मैं एक बात लिख दूं क्या, आप बोलो तो, यहाँ पर एक बात लिख रहा हूं मैं, जब गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण हो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है बल का, ठीक है। अच्छा कैसे किया, उस स्थिति में बल लगता है mg और विस्थापन होता है ऊंचाई वाला, कितनी हाइट तक वो गया, तो हाइट गुणा करेंगे तो mgh बन जाएगा। j की वैल्यू ज्यादातर अपन ये इसका माना ना g, स्मॉल g, इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो अपने को पता है फिक्स ही होगी, कितनी होती है इसकी, g की जो वैल्यू है ना वो लगभग नॉर्मल 9.8 होती है, g बराबर 9.8 होता है। लेकिन कई बार इसको ना सरल करने के लिए, जोड़ बाकी गुणा भाग सरल करने के लिए अपन g की वैल्यू क्या है वो 10 ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ताकि जोड़ गुणा करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखो क्या बताया मैंने कि अगर गति करे धरातल के ऊपर है ना, इसके समांतर गति करे तो फॉर्मूला लगेगा ये W बराबर fs cos थीटा, क्या लग रहा है, fs cos थीटा। और जब गुरुत्वाकर्षण के कारण गति होती है, ऊपर नीचे गति होती है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगता है, mgh, क्या लगता है, mgh, ऊपर नीचे अगर गति होती है तो उस कंडीशन में लगता है mgh, और ऐसे fs cos थीटा, fs cos थीटा, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है, ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट हमने देखी, यूनिट क्या होती है, कार्य की यूनिट होती है जूल, ये तो बड़ी यूनिट है, छोटी की बात करें तो छोटी होती है अर्ग, और 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कार्य का बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक दो उदाहरण देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, उससे बढ़िया एकदम समझ में आने वाला है आपको, वो देख लीजिए जल्दी से। दो फॉर्मूले हैं अपने यहाँ पर, दोनों में लिख रहा हूँ fs cos थीटा, और एक और होता है mgh, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप करके बताना मेरे को कि क्या आंसर होगा उसका, कितने होशियार हो आप, देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, एक भैंस है, क्या है, भैंस है, अब उसको चढ़ना है सीढ़ियों से, ऐसे सीढ़ियों से चलना है और चढ़ के जाना है उसको, कहाँ पे भेजें उसको, भेज देते हैं, चलो कोई अपने कोचिंग के ऊपर बुलाते हैं उसको, तो छत पे आएगी वो, कोचिंग पे चढ़ते चढ़ते आएगी, और अपने कोचिंग की हाइट है 20 मीटर तक इसकी हाइट है, ठीक है, 20 मीटर क्या है अपनी कोचिंग की हाइट है। चलो अब बात करते हैं उस भैंस की वजन की बात करते हैं, कितना किलो की हो सकती है भाई भैंस, 100 किलो की, ज़्यादा ही होगी यार, 250 किलो की मान लो, है ना, इतने किलो भी तो आजकल औरतें ही मिल जाती है अपने, 250 kg इसका वेट है ना। और क्या, हाँ तो ये है, इसको चढ़ना है, कहाँ पर चढ़ना है, अपने कोचिंग के ऊपर चढ़ गया ना 20 मीटर तक, जी की वैल्यू है ना, जी आपको लेना है, 10 लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ उसने कितना काम किया, देखें कितना काम करती है भैंस, तो देखते हैं। अब गति कैसे हो रही है, धरातल के लंबवत गति हो रही है, लंबवत गति के लिए अपन फॉर्मूला कौन सा लेते हैं, mgh ये लेते हैं। तो किया गया कार्य बराबर होगा mgh, m मतलब भैंस का वजन कितना है 250 किलो, g की वैल्यू जो आपने को लेनी है 10, कितना ऊंचा तक चढ़ाना है उसको, 20 मीटर तक चढ़ाना है, मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50,
1 2 3 3 0 चिपका दो। इतने जूल कार्य किया, इतने जूल काम उसने किया। अब जूल क्यों लिया? क्योंकि हमने हाइट को मीटर में लिया ना, मीटर में, इसलिए। अगर सेंटीमीटर में लेते तो उस टाइम पे अर्ग आता है ना, अर्ग आता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन बताऊं आपको, एक और क्वेश्चन, चलो उधर ही बताता हूँ। एक और क्वेश्चन ये है, दूसरा सेकंड नंबर। एक क्वेश्चन ये है कि आपने एक, किसको धक्का लगाएंगे? गधा गाड़ी, सही है, गधा गाड़ी है, उसको पकड़ के आपने खींचना। गधा बेचारा कहीं गया, शादी में गया गधा, उस गधे को शादी में जाने के कारण आपको खींचना पड़ेगा आज उसको, है ना। वो ठेला होता है ना, उसको आप खींच रहे हो, उस ठेले को ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, कितने न्यूटन का? कम से तो कम नहीं चलेगा, गधे के अंदर कितना हो सकता है? लगभग आप 50 न्यूटन का नहीं, 500 न्यूटन का बल लगाओ आप, 500 न्यूटन बल लगाओ, और उस गाड़ी को आपको लेके जाना है, बल लगाते हुए आपको लेके जाना है उसको 20 मीटर तक। थक जाओगे ज़्यादा तो, ज़्यादा ले जाओगे तो थक जाओगे। 20 मीटर तक लेके जाना है। अब बताओ उसने काम कितना किया? किसने? जो गाड़ी को खींच रहा ना, गधा बन के खींच रहा है, उसने काम कितना किया? कुछ दिमाग में आया? देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये वाला। क्यों? क्योंकि जो गति हो रही है, गधा गाड़ी को अपन धरातल के समांतर खींच रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेगा। W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। एफ का मान कितना? फोर्स, बल कितना लगाया? 500 न्यूटन लगाया। कितना लगाया भाई? 500 न्यूटन लगाया। विस्थापन कितना है? विस्थापन कितना है? 20 मीटर। और कोस थीटा, थीटा कितना है? 0 ही लगेगा। देखो बल भी इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर हो रहा है, थीटा बराबर 0 होगा। कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1। अब इसका एक मान आएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, बातें बराबर ही रहती है। 5 दूने 10, 1 2 3, 1 2 3, ये लगा दिया तो वर्क आया इतना। कितना आया? 10,000 जूल हमने कार्य किया है। किसके लिए? उस गधा गाड़ी को खींचने के लिए। उम्मीद है आपको कार्य तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे शक्ति के बारे में, पावर के बारे में। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन दबाकर हमेशा की तरह आप अपना प्यार दर्शा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।